Assalamualaikum and a very good evening and welcome to ICC World T20 स्पेशल शो, एक स्पेशल ट्रांसमिशन। क्या आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट ले ली है? वेल, इस टाइम क्रिकेटर्स ने, फैंस ने, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे कल जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ और पूरे सोशल मीडिया पे हम लोग ऐसे इमेजेस देख रहे हैं और ऐसे कमेंट्स देख रहे हैं कि अब हम थक गए हैं और हमें रिटायरमेंट चाहिए क्रिकेट से। और बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। उधर पीसीबी के चीफ ने बोला है कि लगता है कि माइनर सर्जरी करने से कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया, तो अब मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। वेल, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, थोड़ा सा आपको सिचुएशन ही बता दी कि कल तो इंडिया ने मैच जीत लिया बाय 6 विकेट्स। अब पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? इज द वर्ल्ड कप ओवर फॉर पाकिस्तान? नो, नॉट रियली। फिर वो अगर मगर की सिचुएशन, डू यू वांट दैट? डू फैंस वांट दैट? आई डोंट नो, टफ टू से। मगर अब ये है कि पाकिस्तान का जो मैथ है, फॉर्मूला है कि पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान ने कनाडा को शिकस्त देनी है, बट ये भी दुआ करनी है कि यूएस से हार जाए इंडिया और आयरलैंड से। सो दैट्स द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग कल की जो गुड थे वो तो आप सब ने देख लिया, और जो बैड एंड अगली था उस पर हम लोग आज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बातें करेंगे अबाउट आवर बैटर्स, आवर बॉलिंग एंड वेरी स्लॉपी फील्डिंग एज वेल। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। एनीवे, मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर इमरान अजीम मेरे साथ मौजूद है। सो अहमद, पहले आपके पास हैं और माइनर सर्जरी डिडंट वर्क वेल। पीसीबी के चीफ कह रहे हैं, अब बॉस कह रहे हैं कि मेजर सर्जरी होगी। सो आई एम वंडरिंग कि ये कितने घंटों की सर्जरी होगी और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और डॉक्टर कौन होगा? हमने आपको सारे हकायक यही थे जो है ना सारी दुनिया को बता चुके हैं कि मसले क्या है और रिजल्ट आपको वो चुके हैं। मेरा मानना ये है कि बॉलर ने जिस तरह 120 पे कल के मैच में आउट करके दे दिया, ठीक है, तो आपके बाबर और रिजवान जो एक वो वाहिद प्लेयर हैं जो 4-5 साल से खेल रहे हैं, उनका ये, और ये गेम भी उनके मतलब की, उनका ये काम नहीं, ये गेम फिनिश्ड है, वो फिर बीच में छोड़ के आते हैं। आप रिजवान को देखिए कि अननेसेसरी प्रेशर डेवलप कर दिया पूरी टीम के ऊपर। आप जितना भी सेंसिबल खेलते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, आप बॉल टू बॉल तो खेलते हैं, आप 40-42 बॉलों में 28 करते हैं, उसके बाद उस बॉलर को आप शॉट मार रहे हैं, बुमराह को, जो वो विकेट लेने के लिए आया था। आपका दिमाग कहाँ था? आपने सिर्फ हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया के ऊपर अपने कद उतने ऊपर ले गए जितने आपके ट्रेनी और लोगों की आंखों में धूल झोंका है। आपको आपकी क्रिकेट को इतना हेल्प मिली, आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट थे वो इम्प्रूव किए गए, आपकी जो पेमेंट थी सारी, जिस तरह आपने कहा आपको वो चीजें मिली, आपने वो चीज अपने गेम को अपग्रेड करने की बजाय, अपने स्ट्राइक रेट अपग्रेड करने की बजाय, आपने वो पैसे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं लोगों को, आवाम को झूठ बोलने के लिए। उसके बाद आप जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं, आपकी पोस्ट लगवा रहे होते हैं, आप अपनी एजेंसी पे कह के, आपका एजेंट जो है कि वो बाबर आजम रो रहे हैं, रिजवान ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, बाबर आजम ने बेड से छलांग मारने लगा था, शादाब को 4 दिन से नींद नहीं आ रही है, भाई शॉपिंग चल रही होती है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? हम भी उसी टीम में खेलते हैं, हम भी वहीं से आए हैं। ये सब चीजें अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपकी एजेंसी जो आपने हायर करनी होती है वो करती है। आपने सारा पैसा उधर लगा दिया। यंगस्टर्स, आपकी जिम्मेदारी थी यंगस्टर्स को डेवलप करना, आप तो उनके पीछे उनको यूज करके छुपते हैं। आपने साइम अयूब, आजम खान के गैर इतनी कैंपेन चलवा दी है, इतना उनको गलत तरीके से यूटिलाइज किया कि सारा मलबा लोग उन पर डाल रहे हैं। ये आपकी करतूतें हैं। उसके बाद एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साथ मुखलिस और सच्चा होता है। जब आप ब्लैकमेल कर रहे थे पीसीबी को, अपनी आपने तनख्वाहें, आपने सबको कह दिया कि साइन नहीं करने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, जब आप साइन नहीं कर रहे थे, आपने 7-8 प्लेयर को बोल दिया कि कोई साइन ना करे, हम सबकी सैलरी बढ़वाएंगे। इन द एंड जो निगोशिएशन हुई उसमें आपकी 3 प्लेयर्स की सैलरी जो है 60-60 लाख पे चली गई, बाकी सारे आपका मुंह देखते रह गए। आप तो झूठे हैं, आप लीडर कहां से? आप तो झूठ बोलते हैं अपनी टीम के साथ। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं किंग है, आपके जो स्टैट्स हैं, आपके 1400 स्कोर लूजिंग कॉज में है, और इससे बड़ी बात यह है पूरी दुनिया में आप नंबर 3 पे आ रहे हैं जिसके इतने ज्यादा रन जो है लूजिंग कॉज में। एक बंदा जिसके 1400 रन लूजिंग कॉज में हो और आप दुनिया में नंबर 3 पे स्टैंड कर रहे हैं T20 में, जिसके लूजिंग कॉज में इतने रन हैं, वो आपकी टीम का किंग कहां से हो सकता है? आपने सिर्फ लोगों को लुसनेट किया, आपने सिर्फ लोगों के साथ झूठ बोला है। आपको जो जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी थी कि अपनी टीम बनानी है, 4 साल से आपके अपने स्ट्राइक रेट इवॉल्व नहीं हुए, आपके मिडिल ऑर्डर में कोई एक प्लेयर नहीं है
स्पिन डिपार्टमेंट का ये हाल है कि आपको इमाद को वापस लेके आना पड़ा है। फास्ट बॉलिंग की थ्रू आउट पिटाई हो रही थी, लेकिन कल उन्होंने फिर भी बेहतर बॉलिंग की, लेकिन थ्रू आउट उनकी पिटाई हो रही थी। आपके जो बेसिक काम थे, ना आप टीम बना सके, ना आप अपने स्ट्राइक रेट ऊपर करके रह के गए, सिर्फ आपने ये काम किया कि आपने लोगों की आंखों में खून झोंका है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं बैठ के। अब जो चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हम सर्जरी करेंगे, सर ये तो बात हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सर्जरी करनी है ना, तो हम भी अपनी पूरी ए टीम के साथ क्रिकेट खेल के, सुपरस्टार के साथ क्रिकेट खेल के, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन बन के, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के, जब हमें ये क्रिटिसिज्म हुआ कि हमारे स्ट्राइक रेट लो है, हम डोमेस्टिक में गए, हमने वहां जाके रगड़े खाए, हमने उस आपके कल्चर में 3 साल क्रिकेट खेली जहां आप 2 मैच खेलना गवारा नहीं करते। हमने वहां जाके छोटे बच्चे कासिम अकरम क्या, फलाना क्या, हर इंसान की कप्तानी में खेला सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि अपनी टीम में वापस आए। और ये वो वही ग्राइंड है डोमेस्टिक का जो लगाना जरूरी था। आपने ये सारी चीजें 2 मैच आप लोग वहां खेलना कबूल नहीं करते, अब आपका टाइम आ गया है। अब आप जो 6-7 का टोला है ना, कि दोबारा डोमेस्टिक में जाएगा, वहां 2-3 साल रगड़ा खाएगा, और वो जो चीजें है फातिमा जो ठीक होने वाली है उनको ठीक करना है। क्रिकेट से आपके बड़े प्लेयर नहीं है, आपके स्टैट्स ये बताते हैं कि आपके 1400 रन लूजिंग कॉज में है। दूसरा, चेयरमैन साहब ने अगर वापस बाकी में इस टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो जो कमेटी बनाई गई थी साया कॉर्पोरेशन पे, उस पे दोबारा कहिए बिठाई जाए, उसकी दोबारा इंक्वायरी हो जाए, उससे पता लग जाएगा कि ये एजेंट के साथ मिलकर 6 लड़कों के टोले ने किस तरह पाकिस्तानी कौम को हाईजैक किया है। और इसका ये पाकिस्तान की डगर, इस डगर पे क्रिकेट जो आ गई है कि ना आपकी टीम में कोई प्लेयर है, ना आपकी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर है, इसका कल्प्रेट कौन है। अब ये खाली डोमेस्टिक में नहीं जाएंगे, हम ये डिमांड करते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो साया कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जिस पर इस्तीफा भी देखने आया, वो इंक्वायरी हुई थी, उस पर एफआईआर बिठाई जाए और बताया जाए, कौन को हकाई बताया जाए किस तरह इस 6 के टोले ने अपने एजेंट के साथ मिलकर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, एंड अभी हम लोग बाद में ये और भी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये मेजर सर्जरी होगी और क्या कुछ होगा और क्या प्लान होगा। ऑफ कोर्स भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सिकू। बट इमरान, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि कल से हम लोग यही सोच रहे हैं, जो मैच देख रहे थे हम लोग सब फैंस, कि बाबर जो है वो अंडर फायर आएंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी अबाउट जो शॉट उन्हें खेला एंड द वे उन्हें मैच फेंक दिया, हम सबके लिए वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट क्या सोच रहे थे रिजवान? आई मीन वो जब बॉल थी, डिड इट पिच फुलर देन रिजवान ने एक्सपेक्ट किया था, या व्हाट हैपेंड? फातिमा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आज मुझे ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर और इस टीम का जो हिस्सा रहा हूँ, और बड़ा इस टीम का एक हवा जो एक नाम था कि जी हमारे प्लेयर ऐसे खेलते हैं, और मेरे दुख के साथ एक चीज़ बोलना पड़ गया है। ओ भाई, क्रिकेट बहादुरों का गेम है, ये बुज़दिलों का गेम नहीं है। और ये पूरी की पूरी टीम आप उठा के देख ले, टोटली बुज़दिल। ऑनेस्टली ये इनको कोई गेम प्लान का पता नहीं है, इनको कोई अवेयरनेस नहीं है, इनको ना तो पता है कि यार गेम चलाना कैसे है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, कौन से टाइम पे कौन सी हिट मारनी है, नहीं मारनी, सिंगल डबल। और खुदा रहा यार, इनको उतने स्किल आते ही नहीं है। ये सब एग्री करेंगे। ओ भाई, आज मैं जिस चीज़ों पे बात कर रहा हूँ ना, मैं इस क्रिकेट का हिस्सा और स्पेशली T20 का, ओ भाई मैंने जिस तरह उस स्किल के ऊपर मेहनत की है, जितने मेरे पास स्किल थे उसके ऊपर जितनी मैंने मेहनत की है, कुछ नहीं है यार इनके पास, ये बहुत पीछे है। अहमद शहजाद ने जो बातें की हैं, मैं कहता हूँ कि 110% वो सही है। और ये चीज़ें आज से नहीं, बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस होती चली आ रही हैं। और मैं बहुत पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि यार वो कोचेस किधर गए, इनको कोई डांटने वाला, इनको कोई सिखाने वाला, इनको कोई मैनेजमेंट में पूरी की पूरी टीम उठा लेके, किसी के चेहरे पे ऐसा कुछ नजर आया हो आपको चीज के यार अग्रेशन ये गेम प्लान के साथ आ रहा है। इसको पता होना चाहिए कि यार इस सिचुएशन में मैंने इसको किस तरह हैंडल करना है। और भाई कुछ नहीं, ये बहुत पीछे हैं ऑनेस्टली। मैं यार ये एंड ऑफ द डे जो भी हो, इस T20 क्रिकेट का मुझे पता है मैंने किस तरह खेली है, उसके पीछे मेरे क्या स्किल थे, क्या मेहनत थी, ये 0% है। ये इनको कुछ नहीं आता, ना इनको सिखाने वाला है। अहमद शहजाद की बात बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ महीने की सैलरी का वेट करते हैं। बिल्कुल कोई सिखाने वाला नहीं, कोई वाला नहीं वाले। बाहर टीम में कैमरा लगेगा तब भी आपको कोई नहीं अग्रेशन नजर आएगा। प्लेयर्स के चेहरे यार 120 रन बॉल टू बॉल कैसे हो सकता है यार? मैं ये चीज को मान ही नहीं सकता कि आपको एक बॉलर पे सिंगल भी नहीं निकालना है।
अब एक्सपोज क्या हुए हैं, इनको सिंगल नहीं आती। हम कहते थे कि यार 1.5 से 2 ओवर का ये प्लेयर है, ऑलरेडी बोलते थे सब लोग, नहीं यार भाई प्लेयर बनाने पड़ते हैं, प्लेयर को सिखाना पड़ता है। अब मैं प्लेयर्स क्या 1 to 1 जितने भी आप उठा के देख ले, मैं कहता हूँ ऑनेस्टली इतनी गंदे शॉट हमारे दौर पे, अगर मैं कहता हूँ जिस तरह रिजवान ने शॉट मारा, मैं कभी अपने दौर पे इतना गंदा शॉट कभी मैं मार के उड़ा था, मुझे फांसी हो जाती ऑनेस्टली कि यार ये तुमने क्या किया। क्यों? वो अग्रेशन नजर ही नहीं आ रहा, इनमें वो स्किल नहीं है, वो क्रिकेट नजर ही नहीं आ रही। आज से नहीं, बड़े अरसे से हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मैं बड़े अरसे से बोल रहा हूं, हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर बता दे, लेके शुएब मलिक कि चले जो यार को फिनिश करने वाला को बंदा को नजर आता था, को प्लेयर लगता था कि मिडल में लेके चलता था। एक ओपनर देख ले, मिडल में देख ले, वन डाउन देख ले, ओ भाई खुदा रहा कौन सी पिच का क्या था, कुछ भी पिच में नहीं था यार, ऐसी हवा बनाया है। ओ वो हमारे एक पंजाबी की मिसाल है कि जी बॉल अच्छा हो गया, ओ भाई बॉल अच्छा हो गया तो किसने खेलना है, वो भी आप ही ने खेलना है। ये सारे एक्सक्यूजेज है, मैं पहले भी प्रोग्राम में बोल चुका हूं, ये क्रिकेट के एक्सक्यूजेज मैं कभी भी नहीं मानूंगा। अच्छा बॉल हो गया, अच्छा बॉल किसने खेलना है, वो भाई क्रिकेट में पिच में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 120 रन के स्कोर में आपने उनको 420 बनवा लिया यार, कैसे हो सकता है कि आपसे एक सिंगल ना हो रहा? क्यों? आपके पास उतने स्किल नहीं है। बुज़दिल सारी बुज़दिलाना क्रिकेट खेली है, ट्रू और पूरा टूर्नामेंट आप उठा के देख ले, ये आज से नहीं, बड़ी सीरियस है, पीछे भी बाउंसर से आप भागते हैं, हल्का सा तेज बॉलर आ जाए आप भागते हैं, हल्का सा पिच सीमिंग आ गए आप भागते हैं। ओ भाई कहां पिच पे सीमेंट पिच लगवा दें, फिर वही हो सकता है। आप तो मेरा ख्याल है कि यही चीज रहेगी। और ऑनेस्टली ये आज मुझे ये चीजें डिस्कस करते हुए मेरे यहाँ से दुख पता क्यों है कि यार हम भी इस क्रिकेट का हिस्सा खेले, इस क्रिकेट को हमने खेला है, लेकिन इस तरह नहीं खेला। जाते ही पहले ओवर में अगले को डोमिनेट जरूर किया, बॉलर को प्रेशर में लेके आए, पहले ओवर में निकल के मारे या छिके, चार्ज किया है। क्यों? कि टीम के लिए भाई, टीम के जब हम बॉलर के ऊपर प्रेशर एज ए बैटर नहीं डालेंगे, इनका कोई एक बैटर, मुझे एक बैटर बता दे जो ग्राउंड में आए और बॉलर की टांगे कांप रही हो कि यार ये इसको कहाँ हम बॉल करे, कोई भी नहीं है। विद इन सेकंड कोई मसला नहीं, एक आधा छक्का गाएंगे, उल्टी सीधी चलाएगा और फिर उसके बाद हम इसको ट्रैप कर ले, क्योंकि इसने खुद ही गलत हिट मारनी है और वो आपके सामने। खुदारा बस करे, ये पूरा अमला, सिलेक्टर, कोचेस, मैनेजमेंट, मैं इनके ऊपर बड़े अरसे से डिस्कशन करता आ रहा हूं। ये प्लेयर्स सबको पाकिस्तान खेलने का शौक है, आज एक बच्चे को उठाए उसको के पाकिस्तान खिलाना है, वो कौन ना करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारी मैनेजमेंट, कोचेस, सिलेक्टर, ये बहुत बड़ा अमला जो पीछे है, कोई भी सिखाने वाला नहीं है। कम से कम एक ऐसा को बंदा लेके है जो इनको बताए कि स्किल क्रिकेट के होते कैसे हैं, ठीक है, आपने प्रेशर में कैसे खेलना है। इनका माइंडसेट जो सीकू भाई बात करते हैं, वो सैलरी पेड इतना हैवी, जो कहते हैं जी मेंटल जो है ना इनको प्रिपेयर करेगा। क्या मेंटल प्रिपेयर किया? एक शॉट मारा गलत, आके रिपीट 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 वही शॉट है, कोई डर खौफ नहीं है। होता है कि यार ये गलत शॉट मारा, बाहर डाल पिटेगी, नेक्स्ट मैच में इससे बेटर परफॉर्म करूं। ठीक है इमरान, और यू नो ऑफ कोर्स हम लोग अपने ऑलराउंडर्स की भी नहीं बात करें कि ऑलराउंडर्स जो हमारे क्या वैल्यू ला रहे हैं टीम पे, बट ऑन दैट नो कि we have to talk more about Fakhr and the chase और हमारे bowlers की मेहनत जो ज़ाया हुई, but fielding is one topic we don't want to miss. So stay with us, हम quick break के बाद वापस आपको मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब, अभी हम लोग अपना क्रिकेटर्स से सबसे डिस्कशन कर रहे थे, बट अभी गाई कर्स्टन की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके भी थोड़े से मैं पढ़ भी रही थी, उन्हें जब बोला और सुन भी रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे स्टाफ को समझ आ गई व्हाट दे नीड टू डू और कुछ माइनर चेंजेस वो करना चाहते हैं। तो मेजर सर्जरी भी हो रही है, माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं। आई रियली वांट टू नो कि गैरी कर्स्टन जो वहाँ टीम के साथ मौजूद है, व्हाट चेंजेस ही इज़ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इंडिविजुअली हम लोग नोट करें सब प्लेयर्स, स्पेशली हमारे ऑलराउंडर्स इफ्तिखार, इमाद, शादाब, ये हमारे वीकेस्ट लिंक है। देखिए फातिमा, पिछले 48 घंटे में जितना आज़म खान का मीडिया पे चर्चा रहा और उनकी जितनी मीडिया ने किरदार कुशी की, मतलब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही लड़का अंडर परफॉर्म कर रहा है। इधर आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस देख लें, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी मैच कब जितवा के दिया। आप शादाब खान को देख रहे हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब लेग स्पिन छोड़ दी, वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। आप उस्मान खान को देख लें, चलें उसको आपने सिंपैथी का एक थोड़ा सा फ़ायदा दिया, उसको पाकिस्तान की तरफ से बेताशा मैचेस दे दिए गए। 2 लड़कों को आपने रिटायरमेंट वापस करवा दी,
पाकिस्तान टीम में लेकर आ गए। लेकिन अब सर्जरी की जो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, देखिए ये सर्जरी पहले ही होनी चाहिए थी। माइनर सर्जरी तो मेरे ख्याल में उन अताई डॉक्टरों ने कर दी जो शायद इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं थे। मेरा मतलब है सिलेक्शन कमेटी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी इस डिबैकल की जिम्मेदार है, जिसने गलत टीम सेलेक्ट की। इससे बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। आमिर जमाल नज़र नहीं आ रहे, उसामा मीर नज़र नहीं आ रहे, सलमान अली आगा नज़र नहीं आ रहे, अबरार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब से 5-6 महीने पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और एशिया कप हो रहा था श्रीलंका में, हमारे ये प्लेयर्स पीसीबी के साथ निगोशिएट कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। पीसीबी के उस वक्त के चेयरमैन जका अशरफ 2 बार उड़ के गए श्रीलंका, उन्होंने प्लेयर्स के साथ मुज़ाकरात किए। सलमान नसीर श्रीलंका गए, आप 55 लाख 65 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, आपकी कमर्शियल इंडोर्समेंट इसके अलावा है, आपको 2 करोड़ महीने के मिलने चाहिए। लेकिन जिस चीज़ के आप पैसे ले रहे हैं परफॉर्म तो करें ना। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इतना बड़ा नाम है, लेकिन हमारी बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है, अफसोस होता है कि आज हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। सिकंदर, जैसे कल की सिचुएशन की बात करें, फ़खर को भेजा गया था एज ए डिसरप्टर, तो हमें उनसे वो 30 रन फ्रॉम 14-15 बॉल्स हमें वो चाहिए थे। देन इमाद एंड इफ्तिखार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एटलीस्ट मैच को करीब भी लेकर आ जाए। आई मीन, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, बट आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज एज अ फैन हम लोग अभी भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। समझ में नहीं आया कि फ़खर को सेलेक्ट क्या किया गया था, वो तो उसका नंबर है, खेलने का नंबर है। देखिए इसमें 1-2 चीज़ें हैं। नंबर 1, आई एम नॉट सेलेक्ट, उनको भेजा गया था एज अ डिसरप्टर। नहीं, वो तो थे ना, वो तो उसका नंबर था, कोई खास तौर पे नहीं भेजा गया था। 1-2 चीज़ें आज सुबह से जो मैं टिकर पढ़ रहा हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब को पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, बड़ी खुशी की बात है। आई होप कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अहमद ने साया ग्रुप की बात की। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने उन लड़कों को सेलेक्ट किया कि जो किसी सरोगेट कंपनी के ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है, वो उनके लिए काम करते हैं, वॉट एवर दे डू, तो आपने कैसे सेलेक्ट किया उनको? भट्टी साहब ने बता दिया कि घरों से बुलाया गया रिटायर्ड लोगों को। भाई क्यों बुलाया गया? वो बकौल किसी के मलजूम, क्या लाजिम और मलजूम है वो पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े मैचों को जिताएंगे, उन्होंने सबसे छोटे मैच हरवा दिए हमें। अच्छा, अब जो विकेट ख़राब थी, चले जी, और इफ्तिखार आउट कैसे हुए? फुल टॉस के ऊपर। ये हम लोग मजाक करते हैं कि जी विकेट ख़राब थी, आके लड़का कहता है फुल टॉस पे आउट हो गया, कहता है यार विकेट ख़राब है। भाईजान आप तो फुल टॉस पे आउट हो गए, आप कैसे कहेंगे कि विकेट ख़राब है? अच्छा, अब मैं रिजवान की बात करता हूँ। रिजवान ने जो शॉट मारा है, क्या हम फुल स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं? आई वांट टू आल्सो, क्या हम रिजवान का डिसमिसल दिखा सकते हैं? इमरान नज़ीर और वो बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद डिस्कस कर चुके हैं दोनों। नहीं, ये दोनों बैट्समैन हैं। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप दोनों बैट्समैन हो, कितनी दफ़ा होता है कि जब आपने कहीं मारना हो तो आप बॉलर को पिक करते हैं? कितनी दफ़ा मीटिंग्स होती हैं कि यार मुरली को नहीं मारो, वो ख़तरनाक बॉलर है, वो जो हल्का आएगा उसको मारो। इस किस्म की चीज़ें डिसाइड होती हैं कि नहीं होती? आपने बुमराह को मार दिया, जो उनका सबसे बड़ा बॉलर, जो सबसे दुनिया का उसको मानती है, आपने उस पर चांस ले लिया। क्रॉस बैट नहीं, क्रॉस बैट नहीं, भट्टी साहब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बंदा है, बैट्समैन है ना, इनसे पूछें। टीम ना, मैं सुनता हूँ क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या देखो फलां को नहीं मारना, लीली को नहीं मारना, वो जो दूसरा तीसरा बॉलर रहेगा ना उस पर चांस लेंगे। ये प्लानिंग होती है। क्या ये प्लानिंग रिजवान को नहीं पता थी? इतने बड़े क्रिकेटर इतनी क्रिकेट खेलते हैं, क्या उन्होंने बुमराह को ही चांस लेना था? आप उसके अलावा अर्शदीप पे ले लेते, वो वैसे ही घबराया हुआ था, किसी और पे ले लेते, आपने बुमराह पे चांस ले लिया। तो ये चीज़ें आप पूछें अहमद से कि ये लोग नहीं करते इस तरह की चीज़ें। और मैं तो इसलिए से सवाल रख रहा हूँ, मैंने तो आज मॉर्निंग शो में बोला है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ चेयरमैन साहब को कि भाई आपने अगर क्रिकेट सही करनी है तो 1980 में ज़िंदगी गुजारने के असूल होते हैं, वो 1400 साल पहले हमें मिले हैं और आज भी हम उन्हीं असूलों पे गुजारा करते हैं। बेसिक्स वो होती हैं, इम्प्रोवाइजेशन बाद में होती है। 1980 नहीं, हमें इल्ज़ाम लगता है ना हम 1980 की क्रिकेट खेलें, अब 2024 आ गया है। नहीं तो 2024 में आप कौन सी ईयर की टिकट में लिखा करते थे? नहीं, मैं तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक्स होती है ना दुनिया में रहने की, वो एक ही होती है। क्रिकेट की भी बेसिक्स हैं। मैं उसके पे लिखूंगा चेयरमैन साहब को कि अगर आपने क्रिकेट सही करनी है तो आप ऐसे ऐसे चीज़ें करें। अगर वो करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें नहीं करें, मगर
जो ये जो सरोगेट कंपनी के जो लड़कों को आपने लिया है, ये इसका इल्जाम उसका आप कैसे डिफेंड करेंगे? इंटरप्ट यू बिकॉज मेरे पास याया भी वेट करे और यूएसए से हमें ज्वाइन किया हुआ है। याया मुझे नहीं पता आप न्यूयॉर्क में भी है या नहीं है, तो आई जस्ट डोंट नो आपकी लोकेशन, बट क्या कुछ हो रहा है आपके पास, क्या अपडेट्स है? गैरी कर्स्टन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, टीम का मोरल एंड यू नो जस्ट व्हाट रियली इज हैपनिंग इन द यूएस, पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान के फैंस के हवाले से गिव अस एक डिटेल समरी दे दें हमें। नहीं फातिमा, बिल्कुल मैं न्यूयॉर्क में ही हूँ और पाकिस्तान का जो मैच है वो कल यहाँ पर न्यूयॉर्क में कनाडा के साथ है और पाकिस्तान टीम आज होटल में ही रहेगी, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। जहाँ तक मोराल की बात है, जहाँ तक तब्दीलियों की बात है, अगर आप मुझसे पूछें, पूरे पाकिस्तान से पूछें, तो उनका यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कनाडा को हराए और अमेरिका जो है 12 तारीख को भारत से हार जाए, 14 तारीख को आयरलैंड से हार जाए और 14 तारीख को फ्लोरिडा में हम 16 तारीख को आयरलैंड को हराकर जो है सुपर 8 मरहले आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इस टूर्नामेंट में हो गया है, हमें अब उन चीजों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और एक बार फिर मैं दोबारा अपनी इसी बात को दोहराऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ठीक करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए आपको बहुत इनकलाबी फैसले करने होंगे। पहली बात तो यह है कि हमें किसी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको चीजों का पता चल गया है, तो कप्तान तो उन्होंने ही बनाया है बाबर आजम को। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि इसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था। उन्होंने ही बोला है कि 1 महीने तक आप टीम पर तनकीद ना करें। उन्होंने ही बोला टीम के साथ जाने से पहले 2 मरतबा मुलाकात की, ये बेस्ट टीम है। तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर ही लोग खुलासा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या है। और एक चीज अच्छा लगे या बुरा लगे, जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं ना फातिमा, तो आपका फोकस क्रिकेट होना चाहिए। इंतहाई माजरत के साथ इससे पहले भी ये गुफ्तगू हो चुकी है भाई, आधी फैमिली टीम के साथ इस वक्त ट्रैवल कर रही हैं, तो क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे, क्या उनका क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा? बाकी टीमों की फैमिलीज भी टीम के साथ ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब आप चीजों को ठीक तरीके से नहीं लेकर चलेंगे, तो फिर ये सवालात उठेंगे। You're right, but I feel like families और no families, सबकी families है। मैं देख रही हूँ इंडियन क्रिकेटर्स उनकी भी है, बट एनीवे अभी क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया। थैंक यू याया, आप हमें बता भी रहे क्या अपडेट्स है न्यूयॉर्क से। बट अहमद और इमरान, आई थिंक आपके पास लास्ट वर्ड हम लोग ले लेते हैं। आई मीन जहाँ हमारे सब दिल दुखे में एनीथिंग थोड़े से डस्ट ऑफ भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज़ अ मैच विद कैनेडा, What different can Pakistan? आई मुझे दिल नहीं चाह रहा सवाल पूछेगा, बट वी हैव टू आस्क यू नो क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं एंड व्हाट चेंजेस रियली ऑनेस्टली। एक हाफ हार्टेडली सवाल पूछ रही हूँ। अहमद आप पहले बोल दें, इमरान से पूछें, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। बात है फातिमा कि जो आपके पास बेंच पे पड़े हुए हैं वो सबको आप डालें, ठीक है। जो जिनको आपने किंग बनाया हुआ है, जो सोशल मीडिया पे जिनको किंग बनाया हुआ है, जिनके स्टैट्स हैं कि जिनके 1400 रन शूटिंग फॉर्म में T20 के अंदर और वो दुनिया में नंबर 3 से स्टार्ट करे हुए हैं, इन लोगों के जो बैठे हुए बाकी सारे इनको लेके हैं, और जो अपने टोले के लड़के हैं ना, बराए मेहरबानी इनको बाहर करें। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा चीजें ना अब आप लोग ले सकेंगे, क्योंकि लोग फिर आपका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। तो ठीक है, कह सकेंगे ना ये फॉर्म है। सॉरी अहमद, इमरान से भी जल्दी से पूछे। इमरान आप भी बता दें, 10 सेकंड रह गए। मैं तो बड़ी साहब और सिकंदर भाई की ने एक बात की है कि संपत्ति की, और मेरे ख्याल है कि मैं 7 साल इंजरी के बाद आया, तो भाई मुझे भी इस तरह करना चाहिए था, मेरी भी कुछ संपत्ति कर लेता। गलत है, और मेरा ख्याल है कि आप आपके पीछे ठीक है, हमारे पास पीछे कुछ सही लोगों के साथ सिंपैथाइज नहीं किया जा रहा। थैंक यू सो मच एनालिस्ट, आपने हमें ज्वाइन किया है। सिक्कू क्या बोले, जल्दी से क्विक बोले। लिफाफा भेजता तो कर दे। Anyway, thank you for your time. We'll see you tomorrow. अभी के लिए इतना वक्त, अल्लाह हाफ़िज़।